राजा रघुवंशी केस ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। सोनम रघुवंशी ने प्रेमी के लिए पति को 3 लोगों के साथ मिलकर के घाट उतार दिया। अब वह पुलिस की हिरासत में है। ऐसे में अब इस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका वीडियो इस मामले पर सामने आया है, जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला जान लेते हैं। राजा रघुवंशी की निर्मम में सोनम का साथ 3 लोगों ने दिया। ऐसे में अब सोनम समेत चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और अब तो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस केस के बाद लोग हैरान हैं और सोशल मीडिया पर पत्नी को लेकर डर जाहिर कर रहे हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि शादी से पहले लड़कियों के फोन की जांच होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम चर्चाओं और राजा रघुवंशी केस के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बेबाकी से इस पर प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर कहा है कि समाज में महिलाओं को गिल्ट में रखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुष भी महिलाओं पर अत्याचार करता रहा है, तो कुछ केस की वजह से सिर्फ महिलाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी राय रखती हैं। अक्सर देखा जाता है कि वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आती हैं। ऐसे में अब उन्होंने राजा रघुवंशी केस और महिलाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भारतीय समाज पर सवाल उठाते हुए राजा रघुवंशी केस पर महिलाओं को सलाह और महिला समाज पर उठ रहे सवालों पर रिएक्शन देती नजर आ रही हैं। नेहा कहती हैं, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से करवाने वाले अंकल जी लोग बड़े जिद्दी हैं। दहेज के लिए बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका को छुड़वाने वाली माताजी लोगों में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर निकल भागने वाले पुरुष भयभीत हैं और बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे कहकर सरकारी बाबुओं से शादी करने वाली महिलाओं में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से पुरुषों की हुई है, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हैं और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पुरुषों को अपनी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है और आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है। ये गंभीर बात पूरे सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में फैलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इतना ही नहीं, नेहा ने आगे कहा है कि हर तरफ चिड़िया चरित्र के नारे लगाए जा रहे हैं और जल्दी महिलाओं को पुरुषों का जानी दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन हत्याओं में महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें मनोरंजन में कमी आ जाएगी, मजाक किरकिरा हो जाएगा, मीम्स खराब हो जाएंगे और महिलाओं को अपमानित करने का मिशन में बाधा आएगी। जबकि सच बात तो यह है कि अब तक इन वारदातों के बीच किसी लड़के ने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ काबिल लोगों ने मांग की है कि शादी से पहले लड़कियों की कुंडली के साथ साथ उनकी कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की भी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जीवन साथी की सिर्फ महिलाओं ने ही की है, लेकिन समाज ने इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये सब तो होता ही रहता है। चिंता की बात क्या है, अब महिलाएं भी इन अपराधों में शामिल हो रही हैं। अंत में नेहा सिंह ने समाज पर वार करते हुए कहा है कि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक और महिला विरोधी समाज है, जो महिलाओं को हमेशा गिल्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इससे महिलाओं को डोमिनेट करना आसान हो जाता है। समाज महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसके लिए वह तरह तरह से उनका मोरल डाउन करता है। उसे सवाल करने वाली निडर और निर्भीक महिलाएं नहीं पसंद है, क्योंकि वो बाकी औरतों को भी अपने जैसा बना सकती हैं। उन्होंने पुरुष समाज को घेरते हुए कहा है कि मोबाइल फोन इंटरनेट पुरुषों के हाथ में है, तो महिलाओं को मनमाफिक तरीके से अपमानित किया जा रहा है। वहीं अगर हम राजा रघुवंशी केस की बात करें तो 29 साल के राजा रघुवंशी की ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मामले में खुलासा हुआ है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहीं सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर की साजिश शिलांग में रची। पति की निर्मम हत्या के कुछ दिन बाद ही सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की अभी जांच जारी है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में क्या बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बाकी राजा रघुवंशी के परिवार, उनकी बहन, माता पिता का यही कहना है कि हमारे बेटे, हमारे भाई को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। बाकी आज की खबर में बस इतना ही। आप सब लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।